नमस्ते और स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत हम छोटे से अपडेट के साथ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने 10 दिन पहले की बॉडी दिखाऊंगा, जो मैंने पिछली वीडियो में भी डाली थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा होगा, बाद में जाके देख लेना। ये है मेरे 10 दिन पहले की फिजिक, जिसमें बहुत ज़्यादा मैं मोटू लग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चर्बी लटक रही है। और ये है मेरे 10 दिन की प्रोग्रेस। आई नो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, बट इस प्रोग्रेस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब उसका ये एक रीज़न है कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ, अपने घर के काम भी कर रहा हूँ, अपनी स्लीप भी देख रहा हूँ, और सारी चीज़ें करते करते मैं अपना जिम भी देख रहा हूँ, उसकी डाइट भी देख रहा हूँ। अब आते हैं वीडियो के असल टॉपिक पे कि हमें क्या ऐसी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए जब हम अपना जिम रिस्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप भी एक ऐसे बंदे हो जो अपना जिम 3-4 महीने के बाद या साल भर के बाद कहीं भी रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जिम रिस्टार्ट करते हैं बट थोड़ा टाइम करने के बाद वापस छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी उस कंडीशन में ही नहीं रहती, उनका दिमाग इतना उनको सपोर्ट ही नहीं करता कि जिम उन्हें जाना है, या वो इतने डेडिकेटेड नहीं रहते कि उन्हें जिम जाना चाहिए। हर किसी का अपना अपना वो रहता है दिमाग में, ही जाना है नहीं जाना है। बट 80% लोग इसीलिए छोड़ देते हैं वापस से जिम, क्योंकि उनसे हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिन्हें उनकी बॉडी सपोर्ट ही नहीं करती फिर जिम जाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की, क्योंकि जितने भी लोग एक लंबे गैप के बाद जिम वापस ज्वाइन करते हैं तो उन्हें सबसे पहला दिमाग में जो सवाल आता है वो ये कि मैं कितने वेट से लिफ्ट करूँगा, कितना वेट मारूँगा। अब बहुत लोग इसी चीज़ में गलती कर देते हैं, क्योंकि या तो वो इतना हल्का उठा लेते हैं या तो वो इतना भारी उठा लेते हैं कि अगले दिन उन्हें जिम जाने का मन ही नहीं करता। अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी उठा लेंगे तो वो उन्हें इंजरी की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या तो उनको अगले दिन इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो ये सोच लेते हैं कि भाई आज तो मैं जिम जाने वाला हूँ नहीं, कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। बट मैं आपको एक छोटा सा एक एवरेज चीज़ बता दूंगा जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कितना वेट लिफ्ट करना है। अब ये जो चीज़ है वो पूरी तरीके से मेरे नॉलेज के बेस पे, मैं कहीं साइंस पढ़ के नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं उतना साइंस पर भरोसा भी नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि भाई सबकी बॉडी अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबका बॉडी बैलेंस, सबकी चीज़ अलग है, तो वो अगर खुद अपना ऊपर ट्राई एरर करेंगे तो उन्हें अच्छे से मालूम पड़ेगा कंपेयर टू साइंस। हाँ, साइंस सही चीज़ है, बट अपने ऊपर ट्राई करो तो आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। और अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कि अपना जो पहले का इनिशियल वेट था, जब वो अपने पीक पे मार रहे थे, उससे 10-12 किलो कम कर लेंगे और वो मारने लग जाएंगे। स्टार्टिंग का एक सेट तो वो मार लेंगे, पर दूसरे और तीसरे सेट में उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, और अगले दिन रात में तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब होगी, क्योंकि आपकी बॉडी को बिल्कुल भी उस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि आप अचानक से इतना वेट मार लेंगे। भले ही वो आपको लग रहा होगा कि कम वेट है, बट आपकी बॉडी के हिसाब से वो कम वेट नहीं है। तो अब हमें कितना वेट मारना चाहिए। अब बात करते हैं मारना कितना वेट चाहिए। अब इसका जो एकदम शॉर्ट आंसर है वो है 50%। फॉर सपोज़ आप पहले अगर आप 100 किलो का मारते थे, तो अब जाके आप 50 केजी से चालू करेंगे। अगर आप 50 केजी से चालू नहीं कर सकते तो 60 केजी से करिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में है। बट प्लीज़ कहीं भी अगर आप 100 किलो से मार रहे थे और आप 80 किलो पे मार रहे हैं तो ऐसा मत करना, क्योंकि इससे आपकी इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको अगले दिन बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, या तो फिर समझ जाइए कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि वो वेट जाता नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब पहले मैं अपना जिम रिस्टार्ट करता था, वेट जाते नहीं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और मैं ईगो लिफ्टिंग करने लगता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत इंजरीज़ भी हुई है। भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज तो कभी हुई नहीं, बट अब मुझे थोड़ा दिमाग आ गया है तो मैं आराम से अपना प्रोग्रेस लेके जाता हूँ ऊपर। अब मैं 50% ही क्यों बोल रहा हूँ, 60 या 70 क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि 50% एक ऐसा वेट है जो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। फॉर इंस्टेंस आपने 50% पहला सेट से मारा और आपको लगा कि हाँ बहुत ईजी है, 15 रेप आराम से मार लिए, तब आप 60% पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप स्टार्ट से ही 60% कर रहे हैं और आपका नहीं गया, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आप मारेंगे ही नहीं। या अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब रही तो आपको इंजरी भी हो सकती है, तो जो आप वापस रिस्टार्ट करने जाते हैं आपको एक वापस लंबा गैप लेना पड़ेगा उससे वापस रिकवर करने के लिए। इसीलिए 50% स्टार्ट करना सबसे ईजी होगा। अब बात करते हैं डाइट की। ये एक सबसे बड़ी गलती है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वेट लिफ्टिंग से भी ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि जब भी कोई हमें बोलता है कि भाई तेरी बॉडी छोटी लग रही है, या हम खुद अपने आप को आईने में देखते हैं कि भाई बॉडी ख़राब हो रही है, तो हम अपने दिमाग में ये बोल लेते हैं कल से पक्का डाइट करूँगा, इतने अच्छे डाइट करूँगा कि सारी बॉडी एक ही दिन में चेंज हो जाएगी। ये एक सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम आज एकदम से ज़्यादा जंक खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा डाइट पे नहीं है, और हम अचानक से पूरे दिन अगले दिन पे एकदम प्रॉपर डाइट पे चले जाते हैं, तो हमारा पेट या तो ख़राब हो जाता है, या तो हमारा मन ख़राब हो जाता है, या तो हम अगले दिन खाना ही छोड़ देते हैं। अब इसका दो सबसे मेन रीज़न पता है क्या है। सबसे पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना खा रहे थे और अगले दिन आप बहुत ही बेस्वाद खाना खा रहे हो मेरी तरह। और दूसरा चीज़ कि आपका जो प्रोटीन बॉडी का इंटेक है वो उतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है अचानक से जितना पहले कर पाए थे, क्योंकि आप जंक खा रहे थे।
कुछ ज़्यादा वो नहीं था, बट आप प्रोटीन खा रहे हो, आप बॉडी को उसको ऑब्जर्व करना है, वो नहीं कर पाते और आपकी बॉडी में गर्मी हो जाती है पेट में और आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जिससे आपका जो मन है वो उदास हो जाता है और आप डाइट अगले दिन से वापस छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती है जो कि मैंने खुद ने की है। इस पूरे 2 महीने के गैप में मैंने थोड़ा थोड़ा डाइट अपना रखा था, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरा था कि मेरे को वापस से अपने ट्रैक पे जाना है, इसलिए मैं अगले दिन से थोड़ा बहुत प्रोटीन इंटेक चालू कर पाया। वरना तो अगर मैं भी यही गलती करता तो बहुत दिक्कत हो जाती। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एक साथ पूरे डाइट पे नहीं गया। फॉर सपोज मैं पहले सुबह सुबह बहुत ज़्यादा डोसा खाने लग गया था, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, कभी कभार चलता है, बट मैंने उसको फिर रिप्लेस करके मूंग से वापस किया। बट मैं मूंग एकदम अचानक से नहीं खाने लगा, मूंग में थोड़ा बहुत मसाला वसाला डाल के तब खाया, क्योंकि मुझे वो टेस्ट चाहिए था। अगर मैं अगले दिन से अचानक से पूरा बेस्वाद खाना चालू कर दूँ तो मेरा मन जो है वो खट्टा हो जाएगा, मतलब मन ख़राब हो जाएगा और मैं अगले दिन से डाइट वापस छोड़ दूंगा, या मेरा मन भटक जाएगा। मैं ये सोच लूँगा कि यार इतना दिन किया, एक दिन और सही, फिर वो एक दिन और सही के चक्कर में डाइट कभी होती ही नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो गैप के बाद वापस डाइट पे जा रहा है, तो प्लीज़ अपना एक एक जो मील है उसको डिवाइड करते हुए चलो। फॉर सपोज आप पूरा 4 का 4 मील ख़राब खा रहे थे, तो अगले दिन से जो आपका ब्रेकफास्ट होगा वो अच्छा होगा और बाकी के 3 मील आप जैसे खाते थे वैसे ही। फिर 2 दिन आपने ये किया, तीसरे दिन से वापस आपका 2 मील जो अच्छा होगा और 2 मील ख़राब होंगे। जैसे ही धीरे धीरे 1 हफ्ते में आप अपनी पूरी डाइट पे वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं कार्डियो की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे प्लीज़ गौर से सुनना। सबसे पहली बात तो आपको कार्डियो, अगर आप एक गैप के बाद वापस जिम जा रहे हैं तो कार्डियो तुरंत ही चालू नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी गलती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो कार्डियो तुरंत ही चालू कर देते, आज करेंगे, रोज़ कार्डियो करने लगेंगे 10-15 मिनट के लिए 10-15 मिनट के लिए, और फिर उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, या तो उनके घुटनों में दर्द होने लगता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में अभी स्टेमिना कम है, आप धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, आपकी बॉडी वापस अपना माइंडसेट बना रही है जिम का, अपने वेट लिफ्टिंग का, डाइटिंग का। तो आप उसी में जब कार्डियो करने लगते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो फेयर है बहुत ज़्यादा। इससे आपकी बॉडी एक नेक्स्ट लेवल पे एग्जॉस्ट हो जाती है, आपको इंजरीज होने लगती है पैरों में, क्योंकि मैं खुद भी ट्राई कर चुका हूँ। मैंने अपने पहले की जर्नीज में कार्डियो डाइट चालू कर दिया था, क्योंकि मैं लेग्स मारता था अच्छा खासा। तो आप कार्डियो करने लगते हैं तो आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, या अगले दिन आपके पैर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो आप आपके जब आप अपना जो गैप ख़त्म करके वापस जिम जा रहे हो, आप लेग्स मार रहे हो, सब कुछ वर्कआउट कर रहे हो, आपकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं बची, और उसी पे आप अगर कार्डियो करने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो फेयर है, और आपके अंदर इतना स्टेमिना भी नहीं बचता उस समय। तो मेरे हिसाब से आप आराम से 2 या 3 हफ्ते बाद अपना कार्डियो चालू कर जाओ, पूरी तरीके से वर्कआउट पे ऑन ट्रैक हो जाओ, डाइट पे ऑन ट्रैक हो जाओ, उसके बाद आपको कार्डियो का चालू करना चाहिए। अब बात करते हैं वर्कआउट के टाइप्स पे। अब ये एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, बहुत ही अच्छी लगी, मैंने अब नया ट्राई किया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पहले मैं क्या करता था कि मैं जैसे ही एक बड़ा गैप लिया, मैं वापस जिम गया तो मैं पूरी फुल बॉडी मारता था, मतलब 2 चेस्ट के, ट्राइसेप, बाइसेप, लेग, शोल्डर, सब चीज़ मारता था। बट मुझे उससे ना अगले दिन बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैं पता है क्या करता था, इस बार मैंने जो किया है वो थोड़ा अलग था, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट भी दिया मुझे, और मेरे को अपने ट्रैक से हटने भी नहीं दिया, और रिजल्ट भी अच्छे दे रहा है। मैंने अपने फर्स्ट दिन पे अपना लेग्स और बैक और ट्राइसेप ट्रेन किया, और जो सेकेंड डे था मैंने उस पर अपना जो बाकी के रिमेनिंग बॉडी पार्ट्स है उस तरीके से ट्रेन किया। 2 दिन पे पूरा हो गया। अब मैं क्यों मना कर रहा हूँ पूरे एक ही दिन पे मारने के लिए? क्योंकि आपके पास स्टेमिना नहीं है, आपको अगले दिन बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है, और आप हाई चांसेस है बहुत ज़्यादा कि अगले दिन जिम नहीं जाओगे। तो मतलब आपने इतने बड़े गैप से अपना रीस्टार्ट किया और अब वापस उसको गैप ले लिया। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है आपके जिम के लिए और अपनी बॉडी के लिए भी नहीं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आप एक बार ये चीज़ को ट्राई करके देखो। आपको पहले दिन 3 बॉडी पार्ट मारना है, सेकंड दिन 3 बॉडी पार्ट मारना है, और ऐसे ही कंटिन्यू करना है पूरे 6 दिन तक। तो इससे पता है क्या होता है, आपकी बॉडी भी ट्रेन हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी नहीं होता, आपको रेस्ट भी मिल जाता है, और आपको डाइट भी अच्छी खासी करने का टाइम मिल जाता है, और बाकी सब प्रिपरेशन का भी टाइम मिल जाता है। क्योंकि आप जब पहले दिन बहुत लंबा वर्कआउट करते हो तो आप पहले ही आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, आप सोचते हो यार क्या फालतूगिरी कर रहा हूँ मैं, इससे अच्छा जिम नहीं आता तो ही बेटर होता। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तो बात अलग है, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि आपको ये चीज़ एक बार ट्राई करनी चाहिए। एक दिन 3 बॉडी पार्ट, दूसरे दिन 3 बॉडी पार्ट, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपकी बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन भी नहीं होगा अगले दिन। क्योंकि अगर आपके अगले दिन जो है आपके लेग्स में, ट्राइसेप में और बैक में पेन हो रहा होगा, आपका शोल्डर में चेस्ट में और बाइसेप में पेन नहीं हो रहा होगा, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ करनी चाहिए। और तीसरे दिन आपका ये जो लेग्स है थोड़ा बहुत रिकवर भी हो गया होगा,
तो आप वापस से वो चीज़ मार सकते हो कंपैरेटिवली कि आप अगले दिन छुट्टी ले लो उसके बाद मारो। ये चीज़ मुझे बकवास लगती है, अब पहले ठीक लगती थी क्योंकि पहले इतनी नॉलेज ली थी, तो अब मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा बेटर आपको फ़ायदा देगी। तो आप ये बार ट्राई करना और उसके बाद बताना कैसा लगा। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, वो है रेगुलर बेसिस पे अपना वेट चेक करना। अगर आपके पास एक वेइंग मशीन नहीं है या आपके जिम में वेइंग मशीन नहीं है तो मैं बोलूँगा आपको कि आपको एक इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़्यादा महंगी आती नहीं है, 500-600 रुपये की चीज़ है, आपको लेना चाहिए। और आपको एवरी सिंगल डे सुबह आपका खाली पेट आपको वेट करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको अपनी प्रोग्रेस मालूम रहेगी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या आपका प्रोग्रेस स्टॉप हो गया या नहीं कर रहे। इससे पता है क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा कि आपको क्या क्या चेंजेस अपने इसमें लाने हैं, चाहे वो डाइट में हो, कार्डियो में है, वर्कआउट में हो, सब चीज़ में। तो आपको पता चलता रहेगा कि आपको क्या करना है, आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको ये अच्छे से मालूम रहेगा। और अगर आपको लगता है कि वेइंग में उतना कुछ फ़ायदा नहीं है, आप खाली देख के ही अपना पूरा बता सकते हो, तो आप बहुत गलत हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी चेंजेस होती रहती है, आपको दिखता है, बट बाद में आपकी चेंजेस बंद हो जाती है और आपको दिखना बंद हो जाता है, विजुअल चेंजेस नहीं रहते, बट जो आपका बॉडी का वेट है वो कंटिन्यूसली गिरता रहता है या बढ़ता रहता है। तो इसीलिए आपको एक वेइंग स्केल पे अपना खर्चा करना चाहिए। और अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ अपना किचन वेइंग स्केल, जो खाने को वेट करते हैं, वो भी करते रहना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इन 2 चीज़ों के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप गलत इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। तो मेरे ख्याल से तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। मेरा इसमें कुछ भी प्रमोशनल नहीं है, मैं जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ बस वही बता रहा हूँ आपको। तो वरना कोई अगर ये सोचेगा कि भाई प्रमोशनल है, तो कुछ भी नहीं है। अगर प्रमोशनल होता तो मैं बीच में बोलता कोड के साथ, जो कि अब मैंने बंद कर दिया है। तो यस, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप अपना जिम रीस्टार्ट कर रहे हो एक लंबे गैप के बाद। और आप नहीं कर रहे हो तो कोई दोस्त कर रहा होगा तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दो, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल जाए, या आप देख के उसको बता सकते हो, जिससे आपको उसको भी लगे कि आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज आई कैसी। फिर आप उसको मेरे चैनल पे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मैं वो भी देख लेगा। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मैं इसी तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ। और येस, मैं अभी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ तो धीरे धीरे वीडियोस आती रहेगी। आई नो थोड़ा गैप हो रहा है वीडियोस में, बट प्लीज़ मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए धीरे धीरे वर्कआउट और ये सब चीज़ों पे आने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें चल रही है मेरी लाइफ में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और येस, थोड़ा वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जल्दी रील्स और शॉर्ट्स भी आने लगेंगे, तो वहाँ पे प्लीज़ मुझे देखते रहिए। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप मेरी रील्स और मुझे DM कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ में हेल्प चाहिए, वेट मैनेजमेंट में, फ़ैट लॉस में, मसल गेन में, कोई भी चीज़ का सवाल है तो यहाँ आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको 101% रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।